तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू गो प्रोग्रामिंग। मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री ऑफ गो, एप्लीकेशंस ऑफ गो, पाइथन वर्सेस गो के बीच में भी हम एक कंपैरिजन करेंगे, कोड कंपैरिजन भी करेंगे दोनों के बीच में, और क्या हमें गो प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए ये भी हम देख लेंगे। तो पहले, व्हाट इज़ गो? गो प्रोग्रामिंग है क्या? गो इज़ एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोकस्ड ऑन सिंप्लिसिटी, रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी। यानी कि गो लैंग्वेज अपने स्पीड और एफिशिएंसी के लिए काफ़ी प्रख्यात है, काफ़ी फेमस है, और इसी चीज़ के लिए उसे बनाया गया है। अब गो लैंग्वेज है वो, ऐसा नहीं है कि एकदम न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। जो डेवलपर्स थे ऑलरेडी सी लैंग्वेज पे काम कर रहे थे, उन्हें सी लैंग्वेज पसंद थी, बट लिमिटेड फीचर्स की वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी लैंग्वेज बनाए जो सी की तरह हो, लेकिन उसका एक बेटर वर्जन हो सी का। तो तो इस तरीके से गो लैंग्वेज मार्केट में आया था। अब गो एक कंपाइल लैंग्वेज है, और यही रीज़न है कि गो की स्पीड काफ़ी बेटर है कंपेयर करें जावा और पाइथन के साथ। अब जावा में क्या होता है कि जब हम कोड कंपाइल करते हैं तो पहले वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, और वो बाइट कोड होता है वो प्रोसेसर के साथ बातें करता है, कम्युनिकेट करता है। बट गो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है प्रोसेसर को समझने की लैंग्वेज में। अब हिस्ट्री ऑफ गो क्या है? अब गो लैंग्वेज को क्रिएट किया था 2007 में गूगल ने। 2012 में उन्होंने उसे ओपन सोर्स भी कर दिया। अब ओपन सोर्स करने का फ़ायदा ये था कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ अडॉप्ट करने लग गई गो को। तो धीरे 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 काफ़ी ज़्यादा इसके प्रोज एंड कॉन्स फैलते गए मार्केट में, और पता चलने लग गया कि कहाँ पे गो लैंग्वेज बेटर है। और 2019 में एक सर्वे भी किया गया था कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपर्स एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज या नई लैंग्वेज सीखना पसंद करेंगे। तो गो को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे यही आते हैं कि ऑलरेडी मार्केट में इतने सारी लैंग्वेजेस हैं, जावा है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, तो एक न्यू लैंग्वेज की ज़रूरत क्या थी, राइट? तो ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, या पता होगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिमांड जो होता है वो बिजनेस से रिलेटेड होता है, ना कि उल्ट वाइस वर्सा। एक लैंग्वेज की वजह से एक बिज़नेस बूम नहीं होता, बल्कि एक बिज़नेस की वजह से एक लैंग्वेज बूम होती है, राइट? तो जो सर्वर साइड होते हैं, नेटवर्क प्रोग्रामिंग होते हैं, इसमें सी प्लस प्लस एंड जावा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। बट गूगल बॉटलनेक सिचुएशंस बार बार फेस कर रहा था जब ये लैंग्वेजेस यूज़ कर रहा था। तो उन्हें ऐसा लगा कि क्यों ना हम एक ऐसी लैंग्वेज क्रिएट करें जो मुझे स्पीड सी प्लस प्लस की दे और फीचर्स उसमें जावा जैसे हो। तो ऐसे उन्होंने गो लैंग्वेज को क्रिएट किया। अब हम देख सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्क प्रोग्रामिंग, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग आज काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, बूम में है, राइट? हमने पिछले 3-4 सालों में देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन शिफ्ट हो रहे हैं क्लाउड पे। और सिंस गो लैंग्वेज के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग, गो लैंग्वेज इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी बेस्ट है, तो धीरे धीरे गो डेवलपर्स की डिमांड भी बढ़ती गई। गो प्रोग्रामिंग की डिमांड भी इसी रीज़न की वजह से काफ़ी अप होती गई। तो मैंने यही पॉइंट्स में लिखा है सब, कि गो को रिप्लेस किया, गो को बनाया इसलिए था ताकि वो सी प्लस प्लस को रिप्लेस कर सके सर्वर साइड में। एप्लीकेशन भी वही है जो मैंने अभी इसके पहले वाले पॉइंट में बताया कि क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं गो। डेवऑप्स में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं गो। अब मैंने एक कंपैरिजन किया है पाइथन और गो के साथ। अब पाइथन क्यों? क्योंकि पाइथन काफ़ी पॉपुलर है, फ्रेशर्स के लिए काफ़ी इजी लैंग्वेज है पाइथन, काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज अवेलेबल है, राइट? तो एक वेल इस्टेब्लिश लैंग्वेज को एक न्यू लैंग्वेज के साथ हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि गो कहाँ स्टैंड करता है अगेंस्ट पाइथन, राइट? हालांकि दोनों के एप्लीकेशंस काफ़ी अलग हैं, लेकिन हम एक कंपैरिजन कर ही सकते हैं ताकि हमें पता चले कि अगर आपको फर्स्ट लैंग्वेज स्टार्ट करना है सीखना, तो इन दोनों के बीच में कौन सी हो। तो पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, गो एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। डिफरेंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि सिंपल टर्म्स में जहाँ पे क्लास का कंसेप्ट होता है। स्ट्रक्चर लैंग्वेज सी की तरह हम बोल सकते हैं, जहाँ पे हम रूटीन सीखते हैं, फंक्शन सीखते हैं, राइट? जो एक टॉप टू बॉटम अप्रोच में रन होता है। स्पीड की बात करें तो पाइथन काफ़ी स्लो है गो के कंपैरिजन में, मेमोरी के भी काफ़ी इश्यूज आते हैं। अब गो लैंग्वेज को बनाया इसीलिए था सर्वर साइड और नेटवर्क प्रोग्रामिंग में, तो स्पीड तो बनती है बॉस, स्पीड तो चाहिए थी यहाँ पे। अब पाइथन एरर हैंडलिंग की या डिबगिंग की बात करें तो पाइथन काफ़ी ज़्यादा बेटर है गो से। मैंने दोनों लैंग्वेजेस यूज़ किए इंडस्ट्री में। तो पाइथन का बेटर कहाँ पर है? पाइथन इंटरप्रेटर लैंग्वेज है,
तो यानी कि अगर मैंने 12 लाइन का कोड लिखा और मेरे 3 लाइन में एरर है, तो फर्स्ट लाइन पे ही रुक जाएगी वो पाइथन के कोड कि यहाँ पे एरर है, पहले आप ये और एरर सॉल्व करो फिर आगे बढ़ो। हालांकि गो में ऐसा नहीं है, गो सी के ऊपर से बनाया गया, राइट। तो सी में अगर आपने सी की लैंग्वेज रन किया होगा तो आपको पता होगा कि कई बार ऐसा होता था कि हम एक सेमीकोलन भी मिस कर देते थे और दर्जन भर एरर थ्रो कर देता था कंपाइलर। कई बार तो हमें ये ढूंढने में पता ही नहीं चलता कि सेमीकोलन का एरर है, हम बाकी एरर सॉल्व करने जाते थे, वो सॉल्व होते ही नहीं थे और काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था इसमें। तो ये प्रॉब्लम गो में भी काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम रहेगी, बट पाइथन में ये सब प्रॉब्लम नहीं है। एरर हैंडलिंग भी अगर हम बात करें तो गो पाइथन में ट्राई एंड कैच का कंसेप्ट है जो काफ़ी बार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मुझे सिस्टम रिलेटेड एरर्स भी बता देता है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, बट गो में ये कंसेप्ट ही नहीं है ट्राई एंड कैच का। तो यहाँ पर भी अगर आप कोड कर रहे हो तो काफ़ी समझ सोच के आपको कोडिंग करना पड़ेगा गो में। पहले ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या एरर हो सकते हैं, या कि यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं कि वो एटीट्यूड गो प्रोग्रामिंग में नहीं चलेगा कि अरे हाँ कंपाइलर सब संभाल लेगा। हमें हमारे खुद के कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होने चाहिए गो में, तब जाके हम गो से प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। एप्लीकेशंस कहाँ पर है, राइट। हमने देखा कि प्रोज क्या है पाइथन के, गो के प्रोज क्या है, तो कॉन्स क्या है दोनों के। तो पाइथन मशीन लर्निंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, जहाँ पे मुझे डेटा कंप्यूट करना है, हैवी डेटा कंप्यूट करना है। गो बेस्ट है नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए, यानी कि मेरे पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ डेटा है, मुझे वो पकड़ के भेजना है नेटवर्क के थ्रू दूसरी जगह पे, जहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह कुछ नहीं होगा, बहुत मिनिमम कैलकुलेशन होगा, सिर्फ मुझे स्पीड मिलेगी, ट्रांसफ़र स्पीड काफ़ी ज़्यादा मिलेगा बेसिकली, ऐसा समझ लो बेसिक लैंग्वेज में। तो अब बीच बात आती है कि मुझे कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो अगर आपको एज अ फर्स्ट लैंग्वेज सीखना है तो पाइथन के लिए ही जाओ, क्योंकि पाइथन एक वेल इस्टेब्लिश लैंग्वेज है, 30 ईयर्स ओल्ड लैंग्वेज है, काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है, काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, लाइब्रेरीज काफ़ी अवेलेबल है, गिटहब पे एपीआईज काफ़ी अवेलेबल है। पाइथन अब वो स्टेज पे पहुंच गई है कि आप कुछ भी आप सोचो, कुछ भी आपके दिमाग में अगर आइडिया आता है तो आप सोचते हो कि चलो मैं ये करने जाऊँ पाइथन में, तो 80 to 90% चांस है कि वो ऑलरेडी किसी ने वो किया होगा, उसकी आपको लाइब्रेरी भी मिल जाएगी। लेकिन गो में ऐसा नहीं है, गो रिलेटिवली न्यू लैंग्वेज है, अभी कम्युनिटी भी डेवलप हो रही है, लाइब्रेरीज भी डेवलप हो रहे हैं, तो आपको रेडी टू अवेलेबल सब नहीं मिलेगा, सब आपको खुद से स्क्रैच से लिखना पड़ेगा। अब मैंने कोड कंपैरिजन भी किया है, एक बेसिक कोड कंपैरिजन दोनों के बीच में। देख सकते हो सबसे बेसिक कोड है, जो फर्स्ट कोड हम बोल सकते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। पाइथन में देखा हमने, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए सिर्फ मुझे एक लाइन लिखना पड़ रहा है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये अगर मैं रन करूँगा पाइथन कंपाइलर पे तो हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ जाएगा। अब यही चीज़ मुझे अगर गो में करनी हो तो पहले तो मुझे पैकेज डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये मेरा मेन पैकेज है। ये सब के बारे में मैं आगे सिखाऊंगा कि ये सब क्या है। फिर मुझे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी एफएमटी, फिर एक मुझे फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा मेन फंक्शन, और उसके अंदर मुझे कॉल करना पड़ेगा प्रिंट फंक्शन को, तब जाके मेरा प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो देखिए कि जो लाइन मैंने एक लाइन में पाइथन में कर दी, उसके लिए मुझे 4 लाइन लगी गो में। तो ये काफ़ी, अगर हम कोड की बात करें तो ऐसे काफ़ी सारे एप्लीकेशन या कोडिंग सिनेरियोस आएंगे जहाँ पे पाइथन में हम 3-4 लाइनों में कर देंगे और गो के लिए मुझे 10-12 लाइनें लिखनी पड़ रही हैं। तो गो के अपने एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, और अगर आपको एज अ फर्स्ट लैंग्वेज स्टार्ट करना है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि पाइथन ही करो। लेकिन अगर आपको नेटवर्क रिलेटेड या फिर स्पीड रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशंस बनाना है जहाँ पे आपको डेटा ट्रांसफ़र काफ़ी स्पीड में करना है, काफ़ी स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, तो आपको गो लैंग्वेज से बेटर कोई लैंग्वेज नहीं मिलेगी आज के टाइम पे। हाँ C++ ज़्यादा बेटर है, लेकिन C++ में जो जैसे मैंने कहा आपको कि अगर आप पाइथन में 4 लाइन का कोड है, अगर गो में वो 12 लाइन का है, तो C++ में वो शायद 16 लाइन का कोड हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए C++ की गो को बनाया गया था। तो इनों की दोनों के अपने अपने एप्लीकेशंस हैं, और आपको एज सेकेंडरी लैंग्वेज सीखनी है, आपको पाइथन ऑलरेडी आता है या C++ ऑलरेडी आता है या जावा आता है, तो गो बेस्ट है। क्योंकि आपको एक्चुअली पता चलेगा कि जो आप लैंग्वेज कर रहे हैं जावा वगैरह, उसमें ऐसी कौन सी ड्रॉबैक्स थी जो गो लैंग्वेज ओवरकम कर रहे हैं, राइट।
तो ये टॉपिक के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।